क्या होगा अगर एक चिंपैंजी को इंसान की तरह पाला जाए? क्या वो इंसान जैसा दिमाग हासिल कर सकता है? 1931 में एक साइंटिस्ट ने यही एक्सपेरिमेंट किया और नतीजे ने विज्ञान की दुनिया को हिला कर रख दिया। जब उन्होंने अपने बेटे के साथ एक चिंपैंजी को पालना शुरू किया तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है इंसान और जानवर के बीच की पतली रेखा को मिटाने की कोशिश की, और उस कोशिश ने जो रहस्य खोले वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। 1881 में चार्ल्स डार्विन की ऐतिहासिक किताब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश होने के बाद से साइंस की दुनिया में एक ही ख्याल ने तहलका मचाया हुआ था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। उस समय डार्विन का यह सुझाव कि इंसान और बाकी प्राइमेट एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, लोगों की समझ से बाहर था। एप्स हमारे पूर्वज थे। डार्विन की इस थ्योरी पर शक करने वालों की कमी नहीं थी, फिर भी इसने प्राइमेट पर रिसर्च करने वालों के लिए कई नए रास्ते खोल दिए थे। 1931 में विंथ्रॉप नाइल्स कैलॉग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने डार्विन की थ्योरी से इंस्पायर होकर एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची, और उनका मकसद था एक और मौलिक सवाल का जवाब ढूंढना। क्या किसी एप को इंसान की तरह अक्लमंद बनाया जा सकता है? विंथ्रॉप नाइल्स कैलॉग एक महत्वाकांक्षी युवा साइकोलॉजी प्रोफेसर थे जिन्हें इस बात में गहरी दिलचस्पी थी कि ऐसा क्या है जो इंसानों को दूसरे जानवरों से अलग करता है। कैलॉग ने एक चिंपैंजी के बच्चे को बिल्कुल इंसान के बच्चे की तरह पालने का इरादा किया, ये देखने के लिए कि दोनों के विकास में क्या समानता है। ये ख्याल परंपराओं को तोड़ने जैसा था, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया था। जून में कैलॉग और उनकी पत्नी लुएला, जो खुद भी एक वैज्ञानिक थी, इस अनोखे एक्सपेरिमेंट के लिए फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए। वो एक प्राइमेट रिसर्च सेंटर से गुआ नाम के 7 महीने के चिंपैंजी के बच्चे को ले आए। कई महीनों तक उन्होंने इस छोटे चिंपैंजी को अपने 9 महीने के बेटे डोनाल्ड के साथ पाला। गुआ और डोनाल्ड दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता था, एक जैसा खाना, एक जैसे खिलौने और एक जैसा बिस्तर, और दोनों को साथ नहलाया जाता था। जरा सोचिए, दिन के 12 घंटे हफ्तों के 7 दिन एक चिंपैंजी और इंसान के बच्चे की बिल्कुल एक जैसी परवरिश करना कैसा रहा होगा। एक टेस्ट में वैज्ञानिकों ने दोनों बच्चों की छुपने के खेल में प्रतिक्रिया की तुलना की। लुएला अपने बेटे को आवाज देकर कार्डबोर्ड के पीछे छुप जाती थी। फिर उन्होंने नोट किया कि डोनाल्ड को उन्हें ढूंढकर उन तक पहुंचने में कितना समय लगा। फिर कैलॉग ने वही टेस्ट गुआ के साथ दोहराया। चिंपैंजी के बच्चे ने डोनाल्ड से भी जल्दी उन्हें ढूंढ निकाला। कैलॉग को लगा कि वो वैज्ञानिक में किसी बड़ी खोज के करीब हैं। ऐसा लगने लगा कि गुआ की बुद्धि बिल्कुल डोनाल्ड जितनी ही विकसित हो रही है। लेकिन प्रकृति के रहस्य को समझना इतना आसान नहीं था। सवाल ये था कि क्या जंगली जानवर के स्वभाव को पूरी तरह से बदला जा सकता है? करीब 1 साल तक गुआ और डोनाल्ड का विकास एक ही स्पीड से हुआ, लेकिन मार्च 1932 में चिंपैंजी के विकास में अचानक रुकावट आ गई। गुआ का हर टेस्ट में प्रदर्शन ठहर सा गया। फिर उसके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आया। गुआ की प्रवृत्ति में गुस्सा बढ़ने लगा, खासकर डोनाल्ड के प्रति। अपने बेटे की सुरक्षा के लिए कैलॉग ने ये एक्सपेरिमेंट बीच में ही रोक दिया और गुआ को वापस प्राइमेट रिसर्च सेंटर भेज दिया। कैलॉग को ये समझ आया कि गुआ के व्यवहार में बदलाव तब आया जब डोनाल्ड ने बोलना शुरू किया, लेकिन गुआ नहीं कर सका। गुआ तेजी से हर टेस्ट में आगे बढ़ रहा था, इंसानों का व्यवहार सीख रहा था, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ने बोलना सीख लिया वो अचानक पीछे छूट गया। बाद में साइंटिस्ट ने खोजा कि दिमाग का वो हिस्सा जो भाषा को समझने और बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, वो चिंपैंजी में उतना विकसित नहीं होता जितना इंसानों में होता है। गुआ डोनाल्ड की तरह भाषा से अपनी बात नहीं समझा सकता था। 1933 में विंथ्रॉप और लुएसा कैलॉग ने अपने इस रिसर्च को अपनी किताब द एप एंड द चाइल्ड में पब्लिश किया। आगे चलकर चिंपैंजी पर और रिसर्च की गई, जिससे पता चला कि उन्हें सिखाने पर वो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर अपनी बात कह सकते हैं। कैलॉग के इस एक्सपेरिमेंट ने प्राइमेट की समझदारी और उनकी अद्भुत क्षमताओं को समझने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। आज द एप एंड द चाइल्ड का पहला संस्करण फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के स्पेशल कलेक्शन एंड आर्काइव में डिस्प्ले पर रखा गया है। ये हमें उस एक्सपेरिमेंट की याद दिलाता है जो इंसानी स्वभाव के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश थी। विंथ्रॉप नाइल्स कैलॉग और लुएला का ये एक्सपेरिमेंट न सिर्फ विज्ञान की दुनिया के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, बल्कि ये हमें इंसानी स्वभाव और प्रकृति के बीच के जटिल रिश्ते को समझने का नया नजरिया देता है। गुआ और डोनाल्ड की ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि विज्ञान की राह में कितने ही रहस्य छुपे हैं, और हर एक्सपेरिमेंट हमें उन रहस्यों के करीब ले जाता है। आज भी द एप एंड द चाइल्ड की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम बाकी जानवरों से इतने अलग हैं, या फिर हमारे बीच की खाई उतनी गहरी नहीं जितनी हम समझते हैं।